आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो उत्तराखंड में कोरोना विस्फोट। तो राज्य के 6 महीने बाद एक दिन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 100 के पार पहुंचा। तो राज्य में शनिवार को 6 महीने बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। शनिवार को राज्य भर में 118 नए मरीज मिले, जबकि रानीखेत में एक युवती की मौत हो गई। नए मरीजों में सुयालबाड़ी नवोदय विद्यालय के 85 छात्र शामिल हैं। 34 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं, जिससे एक्टिव मरीजों की संख्या 367 हो गई है। इससे पहले राज्य में 3 जुलाई को 158 संक्रमित मिले थे। तब से लेकर के शनिवार को पहली बार राज्य में एक ही दिन में 100 से अधिक कोरोना के नए मरीज मिले हैं। सुयालबाड़ी नवोदय विद्यालय में 85 छात्र कोरोना संक्रमित। तो भवाली अल्मोड़ा एनएच स्थित सुयालबाड़ी नवोदय विद्यालय में शनिवार को एक साथ 85 छात्रों के कोरोना संक्रमित मिलने से पूरे सुयालबाड़ी क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। 2 दिन पहले भी विद्यालय में प्रधानाचार्य और 12 छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर सभी को विद्यालय में ही आइसोलेट कर दिया गया था। राज्य में 4 और लोगों में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि। तो नए साल के पहले दिन राज्य में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए हैं। इससे ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 8 हो गई है। हालांकि 4 लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने बताया कि जिन लोगों में ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया है उनमें 3 देहरादून के हैं, जबकि एक ऋषिकेश में रहा गुजरात का युवक है। देहरादून के 3 लोगों में से एक 28 वर्षीय युवक गुरुग्राम से दून आया था। सावधान, दून में फिर बढ़ने लगा कोरोना। तो देहरादून में लगातार कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। ये सिस्टम एवं जनता के लिए चिंताजनक बना हुआ है। शुक्रवार को 48 मामलों के बाद शनिवार को 85 केस मिले हैं। ओमिक्रॉन के भी मामले लगातार सामने आ रहे हैं। विशेषज्ञ बोले, भीड़ पर नियंत्रण बहुत जरूरी। तो पूर्व स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर आरपी भट्ट का मानना है कि दून में कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। कोरोना का संक्रमण पूरे राज्य में फैलने का अंदेशा। तो दिल्ली के साथ ही देश के कई राज्यों में बड़ी संख्या में लोग देहरादून पहुंचते हैं। बाकी जिलों का भी दून से जुड़ाव है। हर दिन बड़ी संख्या में लोग दून से बाकी जिलों में भी जाते हैं। ऐसे में राजधानी में बढ़ता संक्रमण बाकी जिलों को भी चपेट में ले सकता है। वैष्णो देवी में भदगड़ 12 की मौत। तो माता वैष्णो देवी के भवन में शुक्रवार रात करीब 2:15 पर मची भदगड़ में 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 16 लोग घायल हैं। मृतकों में ज़्यादातर उत्तर प्रदेश व दिल्ली के हैं। हादसा गर्भगृह के बाहर गेट नंबर 3 के पास हुआ। पुलिस के अनुसार मामूली कहासुनी भदगड़ में बदल गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हादसे की जाँच के आदेश दिए हैं। प्रधान सचिव के नेतृत्व में एडीजीपी जम्मू व संभागीय आयुक्त जम्मू की समिति जांच करेगी। अब 24 घंटे में 22,775 संक्रमित। तो कोरोना महामारी फिर आक्रामक रूप से बढ़ रही है। देश में एक दिन में 36% की वृद्धि के बाद कोरोना के 22,775 नए मरीज मिले हैं। यह बीते अक्टूबर के बाद सर्वाधिक है। वही खबर है, यह भिवानी से पहाड़ दरकने से गाड़ियां दबी, 4 लोगों की मौत। तो डाडम खनन क्षेत्र में शनिवार सुबह पहाड़ दरकने से दबकर 4 लोगों की मौत हो गई। 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। मलबे में 6 से ज़्यादा लोगों के दबे होने की आशंका है। पुनेठा बने प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त। तो प्रदेश सरकार ने पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल चंद्र पुनेठा को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया है। पुनेठा के साथ ही 2 नए राज्य सूचना आयुक्त भी बनाए गए हैं। वैष्णो देवी के हादसे पर शोक मगर नहीं ली सीख। तो प्रदेश भर के मंदिरों में उमड़ती रही भीड़, नदारत रहे भीड़ प्रबंधक के इंतजाम। प्रेमी से विवाद के बाद युवक ने गटका जहर, मौत। तो अल्मोड़ा से खबर है, ये नए साल का जश्न मनाने शहर फाटक पहुंचे प्रेमी युगल में शुक्रवार देर रात विवाद हो गया, जिसके बाद युवक ने जहरीला पदार्थ गटक लिया। युवक को गंभीर हालत में लमगड़ा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उत्तरायणी मेला फिर कोरोना की भेंट चढ़ा। तो रात्रि कर्फ्यू के कारण जगराते पर भी संकट। मैदानी क्षेत्र में बनने वाले सामान भी नहीं मिल पाएंगे। कालाडूंगी में हादसा, 2 भाजपा नेताओं की मौत। तो रामनगर मार्ग पर शनिवार शाम
कमोला मिलिट्री गेट के पास रोडवेज बस ने सामने से आ रही एक कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 2 भाजपा नेताओं की मौत हो गई। कालाडूंगी की कमोला में नया साल 2 भाजपा नेताओं के लिए काल बनकर आया। कार से बेल पड़ाव से घर लौट रहे कोटाबाग भाजपा मंडल महामंत्री जगदीश गुर्रो और मंडल मंत्री सुमित चौहान घर के नज़दीक पहुंचे ही थे कि एक रोडवेज बस ने उनकी कार में टक्कर मार दी। हादसे में सुमित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जगदीश ने हल्द्वानी के एक अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हरिद्वार धर्म संसद की एसआईटी जांच होगी तो 17 से 19 दिसंबर तक हरिद्वार में हुई थी धर्म संसद। सफलता के लिए संकल्प जरूरी तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में निःशुल्क टैबलेट योजना का शुभारंभ किया। तो जीवन में सफलता के लिए दृढ़ संकल्प रखें, मगर ध्यान रहे कि उसमें कोई विकल्प ना हो। लक्ष्य एक हो और उसे पाने के लिए 100% ईमानदारी से मेहनत हो। ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को जीजीआईसी राजपुर रोड में निःशुल्क टैबलेट वितरण योजना के उद्घाटन पर कही। सचिवालय कूच करने वाले 123 संविदा इंजीनियरों पर मुकदमा। तो गिरफ्तारी के विरोध में 2 संविदा इंजीनियर चढ़े थे पानी की टंकी पर। तो नियमितीकरण की मांग को आंदोलनरत हैं संविदा इंजीनियर। नए साल पर मंदिरों और पार्कों में उमड़े लोग। तो नए साल 2022 के पहले दिन देहरादून के मंदिरों और पार्कों में लोग उमड़ पड़े। वीकेंड ने नए साल के आनंद को दोगुना कर दिया। मंदिरों में जहां सुबह से श्रद्धालुओं की कतार लगी रही, वहीं देहरादून जू, आनंद वन और गांधी पार्क में भी पर्यटकों से पैक रहा। टपकेश्वर डाट काली मंदिर रोड पर वाहनों के रेले के कारण यातायात में जाम लगता रहा। निवेश के नाम पर ठगने में 9 लोगों पर मुकदमा दर्ज। तो शेयर मार्केट एफडी में निवेश पर मोटे मुनाफे का दिया लालच। वही खबर है देहरादून से, रिटायर्ड दरोगा डॉक्टर कारोबारी के घरों में लाखों रुपए की चोरी। तो दून में चोरों ने रिटायर्ड दरोगा डॉक्टर और कारोबारी के बंद घरों को निशाना बनाते हुए लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। दून के 594 स्कूलों में किशोरों को कल से कोरोना का टीका। तो 3 जनवरी से देहरादून जिले के 594 स्कूलों में 15 से 18 वर्ष के किशोरों को भी कोरोना विरोधी टीका लगाया जाएगा। उत्तराखंड में 13 लाख लोगों को नहीं लगा दूसरा टीका। हवलदार थापा को छुट्टी पर आना था, तिरंगे में लिपट कर आएंगे। तो जिन्हें छुट्टी पर घर आना था, पत्नी और बच्चे संग खुशी के पल बिताने थे, वे अब तिरंगे में लिपट कर आएंगे। गोरखा राइफल्स में तैनात हवलदार प्रदीप थापा बीते रोज नागालैंड में शहीद हो गए। उनका घर दून के अनारवाला में है। उत्तराखंड में 4 जनवरी से बदलेगा मौसम। तो उत्तराखंड में 4 जनवरी से एक बार फिर मौसम में बदलाव होने के आसार हैं। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में बहुत हल्की से हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक पहाड़ी जिलों में बारिश और बर्फबारी के बाद 5 जनवरी को भी कुछ जगह हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 6 और 7 को बारिश बर्फबारी की स्थिति में और इजाफा हो सकता है। उत्तराखंड में एलटी शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के पद अभी भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में रिक्त हैं। ऐसे में इन पदों को एक बार फिर से बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है। तो एलटी में पद बढ़ाने की कवायद शुरू। तो शिक्षा विभाग ने एलटी भर्ती में पद बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। एक दिन पहले ही प्रदेश कैबिनेट में मौजूदा भर्ती में 25% पद बढ़ाने की अनुमति प्रदान की गई थी। अब इसी क्रम में अपर निदेशक एसपी खाली ने दोनों मंडलों में एलटी के विषयवार स्वीकृत कार्यरत और आगामी 31 मार्च तक रिक्त होने वाले पदों का विवरण मांगा है। सभी मंडलों में 3 दिन के भीतर उक्त सूचना देने को कहा गया है। इसी आधार पर विभाग विषयवार रिक्त पदों की संख्या तय कर सकेगा। नए साल में बढ़ सकते हैं लेक्चरर के पद। तो प्रदेश में 571 पदों पर लेक्चरर की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जिसके बाद कुछ अन्य पदों पर भर्ती हो सकती है। शिक्षा निदेशालय की ओर से अपर निदेशक गढ़वाल और कुमाऊं से लेक्चर के विषयवार स्वीकृत कार्यरत एवं खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा एसपी खाली की
खाली की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि लेक्चरर के पदों में वृद्धि के संबंध में शासन से रिपोर्ट मांगी गई है। प्रदेश में राजकीय विद्यालयों में विषयवार कार्यरत एवं खाली पदों की जानकारी अगले 3 दिनों के भीतर निदेशालय को उपलब्ध कराई जाए। 31 मार्च 2022 तक खाली होने वाले पदों की भी जानकारी दी जाए। अपर शिक्षा निदेशक ने कहा कि लेक्चरर के 571 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। लेक्चर भर्ती के उम्मीदवारों की लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा हो चुकी है। इसके अलावा लेक्चरर के पदों पर शिक्षकों की पदोन्नति भी होनी है। पदोन्नति और नई नियुक्ति के बाद खाली रह गए पदों की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में एलटी और लेक्चरर के पदों पर भर्ती हो सकती है या इन पदों को ही बढ़ाया जा सकता है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के एक विज्ञप्ति जारी की गई है। तो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा हरिद्वार, तो इस कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या 101 दिनांक 5 मार्च 2019 के अंतर्गत जनपद हरिद्वार में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों पर नियुक्ति हेतु द्वितीय प्रतीक्षा सूची यानी दूसरी जो वेटिंग लिस्ट है के अंतर्गत डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त एवं बीएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों की प्रस्तावित प्रतिशत सूची विवरण school.education.uk.gov पर अपलोड कर दी गई है। संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 4 जनवरी 2022 को प्रातः 11 बजे कार्यालय में उपस्थित होकर के अपने समस्त मूल और शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जांच कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहने की दशा में संबंधित अभ्यर्थी का कोई दावा मान्य नहीं होगा। तो एक फिर से यहाँ पर जो सेकंड वेटिंग लिस्ट है वो यहाँ पर जारी की गई है। तो इसमें बीएड और जो डीएड अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर चयन हुआ है। तो ऐसे जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको 4 जनवरी को 11 बजे कार्यालय में उपस्थित होना होगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सीनियर रेजिडेंट के पदों पर अवसर तो 19 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा ये पद भरे जाएंगे। तो प्रत्येक मंगलवार 12 बजे के बाद इंटरव्यू होंगे। गैर शिक्षण पदों पर आवेदन का मौका, तो 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है असिस्टेंट रजिस्ट्रार व अन्य पदों पर। इसके लिए 12 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन के पद पर करें आवेदन, तो 283 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में रिक्तियाँ तो भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 17 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय से समानता के लिए 10 तक कर सकते हैं आवेदन। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबंधित संस्थानों और कॉलेजों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार पर भड़के योग प्रशिक्षित बेरोजगार, तो शिक्षा निदेशालय नरूरखेड़ा में योग प्रशिक्षित बेरोजगार महासंघ का धरना शनिवार को 33वें दिन भी जारी रहा। योग प्रशिक्षितों ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में सरकार ने योग प्रशिक्षितों के लिए जो 214 पद स्वीकृत किए हैं वह प्रदेश के 60,000 से अधिक योग प्रशिक्षितों के लिए नाकाफ़ी हैं। प्रदेश में 10 आईपीएस अधिकारी के तबादले किए गए। मुख्यमंत्री से मिले आईएएस और आईपीएस अधिकारी। पुरानी पेंशन समाप्त करने के विरोध में काला दिवस मनाया गया। आरोप की जांच बिना कुलपति को फिर दे दिया नियुक्ति का अधिकार। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में हुई नियुक्तियों में गड़बड़ी का मामला। निःशुल्क टैबलेट योजना की शुरुआत 2,65,000 छात्र छात्राओं को सरकार का तोहफा। मुख्यमंत्री धामी ने दिए छात्र छात्राओं को टैबलेट। रोजगार और भत्ते का वादा देकर युवाओं को साधने की कोशिश। तो प्रदेश में युवा मतदाता निर्णायक स्थिति में है, इसलिए राजनीतिक दल युवाओं को साधने की कोशिश कर रही है। महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार पर कांग्रेस का उपवास। तो कांग्रेस पार्टी ने महंगाई बेरोजगारी दलित उत्पीड़न भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे को लेकर के गांधी पार्क स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सम्मुख 1 घंटे का मौन उपवास रखा। वहीं खबर है यह देहरादून से भड़काऊ भाषण देने वाले की गिरफ्तारी की मांग। तो कांग्रेस ने हरिद्वार में पिछले दिनों हुए धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने वाले लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है। मुझे 2 पराजय के कलंक को मिटाना है। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत वर्ष 2017 में चुनाव में 2 विधानसभा सीटों से हारने और पार्टी के 11 सीटों पर सिमट जाने के अवसाद से वर्ष 2022 में बाहर निकलना चाहते हैं। नए साल पर मंदिरों पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ भाड़। कोविड गाइडलाइंस तार। तो भीड़ नियंत्रण करने में पुलिस के छूटे पसीने। वही खबर है जो जोशीमठ से गोरसों टॉप में मिले 2 पर्यटकों के शव। तो ओली से 3 किलोमीटर दूर गोरसों टॉप के पास 2 पर्यटकों के शव मिले हैं। एसडीआरएफ और जोशीमठ पुलिस टीम की ओर से शवों को निकालकर जोशीमठ लाया जा रहा है। उनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है।
न संक्रमण का डर न हादसे का, मंदिरों में खूब उमड़ी भीड़। तो 9 वर्ष के पहले दिन शनिवार को गढ़ी कैंट स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। जिले में तेजी से फैल रहा कोरोना, ओमिक्रॉन की ओर है इशारा। तो जिले में कोरोना के मामले पिछले कुछ दिनों से तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक देहरादून में कोरोना का संक्रमण जिस तेजी से बढ़ रहा है वह इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की ओर इशारा कर रहा है। वही खबर यह देहरादून से नए साल पर लंबी लाइनें हुई धक्का मुक्की, भीड़ नियंत्रण और सुलभ व्यवस्था बनाने के लिए मंदिरों के पास कहीं नजर नहीं आए पुलिसकर्मी। वही खबर है मसूरी से कैमल बैग क्षेत्र में गुलदार की चहलकदमी से दहशत। तो शहर के कैमल बैग क्षेत्र में आबादी क्षेत्र में गुलदार दिखाई देने से लोगों में डर का माहौल है। देहरादून से खबर है बिना अनुमति या पार्टी के आयोजन पर केस। तो बार में कोविड नियमों का नहीं किया जा रहा था पालन। 2027 में दूरबीन से भी नहीं दिखेगी कांग्रेस। तो विजय संकल्प यात्रा के दौरान बोले भाजपा प्रदेश प्रभारी कार्यकर्ताओं में दम पर 60 पार के मिशन को पूरा करेगी पार्टी। सीएम आवास कूच के लिए जा रहे कृषि बेरोजगारों को लौटाया। तो मुख्यमंत्री आवास कूच करने जा रहे कृषि बेरोजगारों को पुलिस ने रोक लिया। आगे जाने के लिए कृषि बेरोजगार मशक्कत करते रहे लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। आखिर में कृषि बेरोजगारों को लौटना पड़ा। इसके बाद वह गांधी पार्क में धरने पर बैठ गए। बड़े आयोजनों से सुधरेगी राज्य में खेलों की दशा। तो पिछले कई वर्षों से टले रहे राष्ट्रीय खेल। नरेंद्र नगर में लॉ कॉलेज बनाने की मंजूरी मिली है। विधवा वृद्धावस्था व दिव्यांग पेंशन 5,000 की जाए। तो युवा कांग्रेस ने विधवा वृद्धावस्था व दिव्यांग पेंशन में 5,000 रुपये प्रति माह की मांग को दोहराया। एक किलो गांजे के साथ एक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 3 पेटी शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अंजलि बनी मिस आइकन, मिस्टर आइकॉनिक का खिताब जिसान को हर्ष अरोरा रहे गेस्ट ऑफ ऑनर। प्रेमनगर में मातृशक्ति को किया सम्मानित। तो भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वैभव वालिया ने सरकार को बताया विकास विरोधी। नई टिहरी से खबर आई राजस्व कर्मचारी डटे रहे धरने पर, लोग परेशान। तो पदों को एकीकृत करने समेत 4 सूत्री मांग पर अड़े रहे। पेयजल निगम में हड़ताल रही जारी। तो वेतन और पेंशन का भुगतान कोषागार से करने की मांग की गई। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल पार्क में बनेगा व्याख्या केंद्र। तो गंगोत्री नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार कनबू बैरियर पर व्याख्या केंद्र का निर्माण होगा। यहाँ पार्क क्षेत्र में वन्य जीवों से संबंधित डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाएगी। साथ ही पार्क क्षेत्र में भ्रमण व पर्वतारोहण के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी बताया जाएगा। देश का तीसरा बड़ा पार्क है गंगोत्री। वही खबर है कोटद्वार से, कोटद्वार में बिना लाइसेंस नहीं होगा फल और सब्जी का कारोबार। पर्यटकों से गुलजार रही धनोल्टी व कोटी कॉलोनी। तो सिद्धपीठ सुरकंडा देवी के दर्शनों को उमड़ी भीड़। ओली पर जाम लगने से दिन भर रेंगते रहे वाहन। चोपता पहुंचे 7,000 पर्यटक। निदेशक पद के लिए 10 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन। तो हाइड्रो पावर संस्थान में लंबे समय से खाली है निदेशक के पद। तो THDC हाइड्रो पावर अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान भागीरथपुरम में लंबे समय से पूर्वकालिक निदेशक नहीं है। सरकार ने 10 जनवरी तक निदेशक की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र मांगे हैं। जखोली में रेफर जच्चा बच्चा की रास्ते में मौत। तो 2 दिन पूर्व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जखोली में देर रात प्रसव के बाद रेफर को गई महिला व नवजात बच्चे की जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। उत्तराखंड क्रांति दल ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वही खबर है उत्तरकाशी से 1 किलो चरस के साथ सराफा व्यापारी गिरफ्तार हुआ है। खबर है चंबा से सड़क हादसे में स्कूटी सवार की मौत। ऋषिकेश हाईवे पर दिखोल गांव के निकट स्कूटी रपटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। श्रीनगर से खबर है इस साल बन जाएंगे रेल प्रोजेक्ट के 3 पुल। तो श्रीनगर क्षेत्र में 1 मोटर पुल और 2 रेलवे पुल का निर्माण जोरों पर है।
वहीं खबर है नारायणनगर से आशुतोष ने सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण की। तो ब्लॉक के कोठुली गांव निवासी आशुतोष सती ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण की है। आदि बद्री नारायणनगर से खबर आई है कमासेरा में मृत मिला गुलदार का शावक। हाई स्कूल इंटर के हजारों छात्र छात्राओं को मिले टैबलेट। तो नई टिहरी लमगांव श्रीनगर से खबर आई है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो पार्टी से मिला समय पूरा, अब जनता से लेंगे वक्त। तो पुष्कर धामी। तो आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी के कैलाश नंद के संन्यास दीक्षा समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री। गाइडलाइन ताक पर रख कोरोना मुक्ति की कामना। तो नए साल पर हर की पेड़ी समेत अन्य घाटों और मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। मील का पत्थर साबित तो होगी टैबलेट योजना। तो राजकीय इंटर कॉलेज श्यामपुर में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने सांकेतिक रूप से टैबलेट बांटकर योजना का शुभारंभ किया। आंदोलनरत वन कर्मियों के ट्रांसफर की संस्तुति। अधिकारियों ने 2 कर्मचारियों के काम पर लौटने का किया दावा। वहीं हरिद्वार से खबर है शराब पर चढ़ा सुरूर, 20 लोगों पर कार्रवाई की गई। खबर है हरिद्वार से ट्रायल ट्रेन के आगे कूदने पहुंचे युवक को बचाया गया। तो आत्महत्या के इरादे से रेलवे लाइन पर पहुंचे एक युवक को ज्वालापुर कोतवाली के चेतक पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया। वहीं खबर है हरिद्वार से पुल की रेलिंग तोड़ नहर में गिरी कार। तो हरिद्वार आ रहे थे पानीपत के 5 युवक, हल्की चोटें आई हैं। वैष्णो देवी मंदिर परिसर में भदगढ़ प्रशासन की लापरवाही। तो रविंद्रपुरी तो बोले कोरोना काल में इतनी ज्यादा भीड़ एक साथ कैसे एकत्र होने दी। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो नए साल के पहले दिन ही जाम से हाफी सड़कें। 3000 सैलानियों से गुलजार रहा नैनीताल। तो वर्ष के पहले दिन नैनीताल सैलानियों से खचाखच भरा रहा। डॉक्टर जे एस भंडारी बने अध्यक्ष। डॉक्टर संजय सिंह को सचिव की जिम्मेदारी दी गई। हॉकी के होनहार खिलाड़ी का हुआ अंतिम संस्कार। तो दरोगा की पत्नी ने बेटे की मौत के बाद पी लिया था जहर, निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। नए साल की खुशियां गम में बदली। तो घर के पास हो जाएगा हादसा, किसी ने सोचा नहीं था। 3 घंटे तक जाम लगा रहा। तो भाजपा नेताओं ने शोक जताया। तो केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री भगत सिंह ने दोनों नेताओं के निधन पर दुख व्यक्त किया। वही खबर है ये जोलीकोट नैनीताल से। जोलीकोट में कार खाई में गिरी, 6 पर्यटक घायल हो गए। गर्म पानी से खबर है केमू बस और में टक्कर, बाल बचे यात्री। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो विजय स्तंभ की तर्ज पर बनेगा घंटाघर। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है चंद तिराहे पर बनने वाले घंटाघर की 15 मीटर होगी ऊंचाई। वहीं खबर है ये पिथौरागढ़ से सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज के पुस्तकालय में 30 लाख रुपए की किताबें गायब हो गई हैं। पहली भोजन माता को हटाने में नहीं किया एसएमसी के नियमों का पालन। तो सुखीडांग जीआईसी की भोजन माता नियुक्ति विवाद को 2021 के अंतिम दिन सुलझा लिया गया और अनुसूचित जाति की सुनीता देवी को नियमों के तहत दूसरी भोजन माता के रूप में तैनाती मिली। 6ठी से 8वीं कक्षा तक के 66 छात्र छात्राओं के लिए पहले से ही एक भोजन माता बिमलेश उप्रेती कार्यरत हैं। वहीं सीईओ आरसी पुरोहित ने उनके नेतृत्व में गठित 3 सदस्यीय जांच समिति डीएम को रिपोर्ट सौंप चुकी है। सेनानी पूर्णानंद जोशी के नाम हुआ टनकपुर आईटीआई। तो टनकपुर आईटीआई के नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पूर्वानंद जोशी के नाम पर किया गया। पंजीकरण के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल 10 तक खुला रहेगा। तो समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित कक्षा 1 से 12वीं और उससे ऊपर की कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल अंतिम बार 10 जनवरी तक खुला रहेगा। जुलाई से शुरू होगी एमबीए की कक्षाएं। तो 28 दिसंबर को कुलपति ने जुलाई में एमबीए कक्षाओं के संचालन का भरोसा दिया।
वही खबर है, यह अल्मोड़ा से नया साल मनाने आए नैनीताल के युवक की मौत हो गई। बात करते हो उधमसिंह नगर की खबरों की, तो विदेश से लौटे 2 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वही खबर है, रुद्रपुर काशीपुर से जिले में 7 और कोरोना संदिग्ध मिले। जीजीआईसी काशीपुर में लगाया जाएगा ऑनलाइन प्रदूषण मॉनिटरिंग स्टेशन। प्रदेश का पहला सेंट्रलाइज किचन शुरू। तो गदरपुर से खबर है, प्रदेश सरकार और अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से आधुनिक सेंट्रलाइज किचन का शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने फीता काटकर शुभारंभ किया। वही खबर है, काशीपुर से हादसे में शिक्षक और सुपरवाइजर की मौत हो गई। खबर है, रुद्रपुर से स्टोर टैंक का कवर फटने से लगी आग, 3 मजदूर झुलसे। तो हल्द्वानी के निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। और रुद्रपुर से खबर आई है, नए साल में किसानों को मिला तोहफा, 2114 किसानों के खाते में आई राशि। कोई पहुंचा पर्यटन स्थल तो कोई आस्था के द्वार। तो पिछले साल को विदा करने के बाद जब लोग सूर्योदय की पहली किरण के साथ सोकर उठे, तो 2022 का कैलेंडर और साल की पहली सुबह उनका इंतजार कर रही थी। कुमाऊं रेजिमेंट की गौरव गाथा सुनाई। तो खटीमा से खबर है, 20 कुमाऊं रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों ने धूमधाम से मनाया 42वां स्थापना दिवस। वहीं खबर है, ये रुद्रपुर से कलेक्ट्रेट की छत पर चढ़े युवक। तो कलेक्ट्रेट की छत पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी दे रहे 2 युवकों को देख प्रशासन में खलबली मच गई। सूचना पर पहुंचे एसडीएम ने बहुमुश्किल समझाकर उन्हें नीचे उतारा।